तो दोस्तों वेलकम आपका करियर बिल्डर चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी की क्या फुल फॉर्म है, क्या इसका रुतबा है, क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी चाहिए, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस में क्या क्या आता है, फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट कितनी है, सैलरी कितनी मिलती है, पावर कितनी है और प्रमोशन किस क्या हिसाब से होता है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अगर पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप एसएससी की सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि हम एसएससी सीजीएल की तैयारी आगे करेंगे, तो इस वीडियो को आपको पहले ज़रूर देखना है और कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल चुकी होगी कि आपको बेसिकली करना क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है। तो एसएससी सीजीएल एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और ये विभिन्न मंत्रालयों में आपकी जॉब प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जेई, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, ये 6 से 7 तरह की पोस्ट आपके लिए अवेलेबल कराई जाती हैं और भी कुछ पोस्ट अवेलेबल कराई जाती हैं पोस्ट एक्स ग्रुप की। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन देंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। तो देखें, एसएससी सीजीएल के बारे में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, आपने बीटेक किया हो, बीकॉम किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एक बैचलर ऑफ डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और सीबीआई में एसआई बनने के लिए आपको जो एज लिमिट होगी वो 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स होगी। वहीं पर अगर हम बात करें जेएसओ की, जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, उसकी जो एज लिमिट है वो 18 टू 32 ईयर्स है। और अगर जो रिमेनिंग पोस्ट हैं, जैसे कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की पोस्ट हुई, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट हुई, कस्टम में हुई, वहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है वो 18 टू 30 ईयर्स होगी। तो देखें दोस्तों, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एसएससी सीजीएल में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो मेजरली 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है। इन सभी के इसके एसएससी सीजीएल के 2 आपके पेपर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। तो ये टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन आपके ईच सेक्शन से होंगे, जो कि आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इनके 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और आपको ये 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होंगे। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, एसएससी सीजीएल का जो टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पीछे पीछे भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते थे। देखिए, आप जो इसमें नॉर्मल पोस्ट है उसके लिए पेपर 1 है, लेकिन अगर जैसे कि आपको जेएसओ और ए डबल, ये जो अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है, अगर आपको ये चाहिए तो आपको सेकंड पेपर 2 और 3 भी आपको देना होगा। तो इसमें देखिए, आपके जो पेपर 1 है, जो आपकी रिमेनिंग पोस्ट है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम में ऑफिसर, तो इसके लिए जो आपकी पोस्ट हैं, वो जो आपके सेक्शन हैं, उसमें केवल आपको पेपर 1 देना है और ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। हर एक जो सेक्शन है वो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में बटा हुआ है। तो मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ आ जाती हैं, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आ जाता है, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और 90 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके लिए जो ड्यूरेशन है आपका 1 आवर इसमें मिलेगा सेक्शन 1 के लिए। फिर आपके सेक्शन 2 में इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस आ जाएगी। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के,
एंड जनरल अवेयर्स में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होंगे। इसमें भी आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड की, तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, डाटा एंट्री टेस्ट होगा, और ये कंप्यूटर टेस्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और क्या नाम है, जो 1 डाटा एंट्री टास्क है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आपके जो JSO या ACO की जो भी अदर पोस्ट हैं, जो आपकी मेजरली पोस्ट हैं, अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो आपको देखिए पेपर सेकंड और पेपर थर्ड देना होगा। पेपर सेकंड में स्टैटिस्टिक्स है, जिसके 100 क्वेश्चन हैं 200 मार्क्स के, 2 आवर्स इसके लिए मिलेंगे। और जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के मिलेंगे। इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो सिलेबस है SSC CGL का, जो मैंने आपको बताया है कि इसमें 4 आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी कमांड बनानी है। देखिए फिर अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपका 2 तरह का सिलेबस आता है मैथ में, जो एक आपका अर्थमेटिक है और एक एडवांस है। तो अगर मैं अर्थमेटिक के चैप्टर्स की बात करूं, तो सबसे पहले आपका परसेंटेज आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, रिज है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम इसी में आ जाता है। अगर मैं बात करूँ आपके एडवांस की, तो SCM, LCM, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अगर वहीं मैं बात करता हूँ आपके रीजनिंग की सिलेबस की, तो इसमें क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, पजल, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड जजमेंट जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका जो मेजर सेक्शन बटा हुआ है, वो आपका वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन टाइप से बटा हुआ है। तो देखिए इसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो आते हैं। इसमें वोकेबलरी के आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, आपके कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट से आ जाते हैं। तो अगर हम इसमें इंग्लिश की कंप्लीट बात करें, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, फ्रेजेस एंड इडियम्स है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, सेंटेंस करेक्शन है, एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेलिंग है, करेक्शन है, सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, एक्टिव पैसिव है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, क्लोज टेस्ट है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हुआ। फिर बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की, तो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपने 10 तक पढ़ा होगा, और स्टैटिक जीके इसमें आ जाती हैं। कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर इसमें आता है। अगर आपने SSC की तैयारी करी है, तो उससे भी लो लेवल का इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो ये इतने सारे पॉइंट, 12 पॉइंट देख के घबराइए मत, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके SSC एग्जामिनेशन से भी इजी लेवल के होंगे। लेकिन फिर भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं SSC CGL में फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की, तो इसमें क्या फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 157.5 सेंटीमीटर हाइट ज़रूर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जो चेस्ट का मतलब जो आपकी जो चेस्ट है वो फूलनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक फूलनी ज़रूर चाहिए। और देखिए इसमें जो हाइट रिलैक्सेबल है वो 5 सेंटीमीटर का है। वो कुछ नॉर्मली लोगों के लिए है, जैसे गढ़वालीज़ हैं, असम के लोग हैं, गोरखाज हैं, और मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। फिर अगर हम बात करते हैं फिज़िकल टेस्ट की, तो देखिए इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर 15 मिनट्स में साइकिलिंग करनी होती है, और 8 किलोमीटर 30 मिनट्स में साइकिलिंग करनी होती है, और वॉकिंग करनी होती है 1600 मीटर 15 मिनट्स में। जो आपके फीमेल कैंडिडेट है उसकी जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो हाइट है 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और वेट 48 किलो होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं SSC CGL की जो ओवरऑल प्रमोशन है, देखिए 5 से 6 ईयर में जब आपके सपोज़ करो आप न्यू जॉइनी आप लगेंगे, तो आपकी जो 5 से 6 साल बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं। 8 से 9 साल बाद उसके असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। 4 से 5 साल
उसके बाद आप डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं और उसके 4 से 5 साल बाद आप जॉइंट कमिश्नर तक जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों ग्रेड बी की। और देखिए ये जो सैलरी स्लिप है ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये हमारे एक दोस्त हैं जो भी अभी कस्टम ऑफिसर में लगे हैं, कस्टम में इंस्पेक्टर लगे हैं, तो उनकी ये अक्टूबर मंथ की इसी बार की सैलरी है, स्लिप है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो बेसिक पे है वो 44,900 है, डीए 20,654 है, हाउस रेंट 8,082 है और टीपीटीएलओ इसमें ये आपका 5,000 लगभग है। तो इसमें जो आपके टोटल पैसे बनते हैं वो 78,892 बनते हैं, लेकिन आपके कुछ डिडक्शन भी हैं 6 से 7,000 के लगभग, और आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 72,000 रुपये करीब मिलती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट स्लिप है। तो इसमें कोई भी ये नहीं है कि हमने कंप्यूटराइज बनाई है, बिल्कुल ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। तो अगर हम इसकी फुल स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको कंप्लीट अपना सिलेबस करना होगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपको जीए में। फिर आपको अपना जो सिलेबस है वो 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा, अपनी करंट अफेयर्स बेहतर करनी होगी, अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी होगी। फिर आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो फर्स्ट आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने होंगे, उसके बाद में आपको एनालाइज भी करना होगा मॉक टेस्ट, और आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, मेंस देने हैं। आपको मतलब बिल्कुल तैयार होके जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको किस ऑर्डर में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। फिर अगर हम बात करते हैं देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो इसमें अगर हम प्रीलिम्स की कट ऑफ देखते हैं तो 2023 में देखें वैकेंसी जो थी वो 8,000 प्लस थी, और इसकी में जो आपकी जो इसकी आप ले सकते हैं वो लगभग 150 प्लस ही आपकी जो हो रही है कट ऑफ ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अदर्स के लिए भी आपकी 2022 में 37,500 थी, तो उसमें थोड़ी सी छूट मिल गई थी कट ऑफ में, तो वो ओबीसी वालों के लिए 114 लगभग, और जनरल वालों के लिए जो रिमेनिंग पोस्ट है वो उसमें भी 114 थी। 2021 में 7,000 प्लस सैलरी थी, 7,000 प्लस वैकेंसी थी, सैलरी बोल रहा हूँ मैं। और इसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको ये हेल्पफुल ज़रूर होगी। फिर अगर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो देखिए दोस्तों ये 2023 की ली गई है। तो एससी कैंडिडेट की 252 नंबर पर, एसटी की 241 पर, ओबीसी की 271 पर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 287 पर गई है मेरिट फाइनल। तो देखिए आपको इसकी पावर तो आपको पता ही है कि आपको सीबीआई की पावर पता है। ये एक सेंट्रल बॉडी है, इन पे कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई हक इतना नहीं होता है, लेकिन ये सेंट्रल बॉडी है। इनकम टैक्स है, सीबीआई है, आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर है, बड़ी अच्छी पोस्ट है, ईडी है, जहाँ पर आप भ्रष्टाचार को मुक्त कराते हैं, अपने इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी लोग इस वीडियो को देख सकें और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।